हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में भारत के डिफेंस से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो भारत की नेवी ने सरकार को ये इन्फॉर्म किया है कि इंडिया जो अपना थर्ड इंडिजिनस हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर रहा था, उस प्रोग्राम को थोड़ा डिले करके और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बनाने के प्रोग्राम को प्रायोरिटी देना चाहता है। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड करते जा रही है और इंडियन ओशियन और उसके आसपास के क्षेत्रों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देखिए, इंडियन नेवी प्लानिंग टू डंप इट्स प्लान टू अक्वायर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हिंदुस्तान टाइम्स, फॉर नेवी 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टेक प्रायोरिटी ओवर थर्ड एयरक्राफ्ट। अब ये इतना अर्जेंट क्यों है? भारत की नेवी ने इतना अर्जेंटली सरकार से क्यों बात किया है? तो चाइना जो है अपना टाइप 55 रेन हाई क्लास का डिस्ट्रॉयर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले आने वाले 5 सालों में डेवलप कर लेगा, और इसके लिए भारत को ज़रूरत होगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की। तो इसलिए नेवी सरकार से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही है ताकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको तेज़ी से डेवलप किया जाए। भारत की सरकार चाइनीज़ नेवी को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपने नेवल एसेट्स को, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनको अपग्रेड करने पे काफ़ी जोर दे रहा है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हाल ही में यूएस की कांग्रेसनल रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि पीएलए की नेवी यूएस नेवी से काफ़ी बड़ी है अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ शिप्स के बारे में। लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में यूएस की नेवी चाइनीज़ नेवी से काफ़ी आगे है। डीडब्ल्यू का आर्टिकल देखिए, चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, व्हाट नाउ फॉर यूएस। और ये जो है यूएस की डिफेंस रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया है, ये दावा किया है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एज अभी भी जो है यूएस के पास होगा। नेवी जो है अब सीरियसली सोच रहा है कि उसका जो हेवी डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है उसको फिर से रिवाइव करे ताकि वो चाइना के 12,000 टन क्रूजर जो वो चाइना डेवलप कर रहा है उसको काउंटर किया जा सके। और इसमें काफ़ी तेज़ी से तरक्की भी देखने को मिल सकती है। भारत का जो 7,500 टन का INS विशाखापत्तनम क्लास का जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत बना रहा है, तो उसको उम्मीद किया जा रहा है कि वो इसी साल में कमीशन किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन सब को डेवलप करने के लिए भारत दूसरे देशों के साथ भी जॉइंटली डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ सकता है। और इसमें 3 कंटेंटर काफ़ी सामने उभर के आते हैं। पहला तो है रसिया, फिर है फ्रांस और यूएस। लेकिन रसिया और यूएस के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें रसिया की, तो अगर भारत रसिया के साथ ऐसे किसी प्रोग्राम में जुड़ता है तो डर है कि यूएसए के सैंक्शंस इंडिया पे भी लग सकते हैं। और वहीं अगर यूएसए के साथ ही अगर भारत कोऑपरेट करना चाहे तो यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड अभी लेटेस्ट में काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। जैसे ही हम वहाँ देखते हैं कि सरकार चेंज होती है तो वहाँ के पॉलिसी में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फ्रांस जो है भारत का अभी सबसे प्रेफर्ड और रिलायबल पार्टनर नज़र आ रहा है। और ऐसा कहने का एक और कारण है क्योंकि फ्रांस जो है इससे पहले भी भारत के लिए कलवरी क्लास की डीजल अटैक सबमरीन को डेवलप कर चुका है। और फ्रांस अभी ब्राज़ील के साथ मिलकर ब्राज़ील के लिए एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी जॉइंटली डेवलप कर रहा है। और इस अटैक सबमरीन का नाम एल्वारो एल्बर्टो है। अब हम बहुत बार सुनते हैं डीजल सबमरीन, इलेक्ट्रिक सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन है क्या? अगर हम पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात करें तो इसको बहुत बार सरफेस पे आने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दूं, सबमरीन समुद्र के नीचे होती है और जब ये समुद्र के ऊपर सरफेस पे आ जाए तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दुश्मनों के रडार से बच के, उनसे छिप के वहाँ पे अटैक कर सकता है, वहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और अब जब ये अगर सरफेस पे आ जाए, या तो डीजल इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए या अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है स्टेल्थ, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर सबमरीन का कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बच नहीं जाएगा।
वहीं अगर एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे चलती है और ये बहुत ही लंबे समय तक बिना सरफेस पे आए काम कर सकती है, अंडर वाटर ही बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं जिससे आप इमेजिन कर सके कि एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है पूरी इंडियन ओशन को पेट्रोल कर सकती है बिना एक बार भी सरफेस पे आए हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक न्यूक्लियर सबमरीन कितने समय तक पानी के अंदर रह सकता है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इसमें भारत से काफ़ी आगे है। चाइना का जो टाइप 95 अटैक सबमरीन जो उसने चाइना अभी लेटेस्ट डेवलप किया है वो उसके प्रीवियस हान क्लास सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ करता है, जिससे इसको पकड़ पाना, इसके साउंड सिग्नेचर्स को पकड़ पाना और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो हान क्लास के सबमरीन्स थे उसमें साउंड कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। अगर हम टाइप 95 अटैक सबमरीन की बात करें जो चाइना ने अभी लेटेस्ट डेवलप किया है। इंडियन सबमरीन्स की वहीं अगर बात कर ले तो भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो भारत अभी इसको ऑपरेशनल बना लिया है, इसको यूज़ कर रहा है, और 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। भारत का एक और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात, इसको इस साल के अंत तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है, और 3 और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जो है 2023 के शुरुआत में इसको कमीशन किया जा सकता है, जिसमें से 2 के अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, इनके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो भारत अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि ये भारत का पहला स्वदेश में निर्मित, भारत में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, इसको भारत ईस्टर्न सी बोर्ड पे रखेगा। ईस्टर्न सी में ये भारत की रखवाली करने वाला है। और वहीं INS विक्रमादित्य जो भारत ने रसिया से लिया था वो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे वेस्टर्न सी में होगा। इन सब चीज़ों से हटके अगर हम बात कर ले तो चाइना की नेवी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, चाइना की पूरी मिलिट्री जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो उससे आसपास के जो देश हैं उनमें एक चाइना थ्रेट के रूप में भी उभर रहा है। खास करके एशिया और ओशियानिया जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के देशों में चाइना को एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है, और इससे हथियारों की जो दौड़ है वो और ज़्यादा तेज हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इंपोर्ट्स के प्लान बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे देश जो है अपने खुद के भी बहुत सारे हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दावा किया है सिप्री ने। सिप्री में आपको बता दूं बहुत ही प्रेस्टिजियस डिफेंस एनालिस्ट्स का ग्रुप है, इंस्टीट्यूट्स है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है इस वीडियो का अंत। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।